देखिए वृत्त की परिधि परिमाप निकालना सीखेंगे, सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर बोलते हैं। तो मान लिया यहाँ पर हमने केंद्र बिंदु ओ माना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी केंद्र बिंदु ओ से यहाँ तक की दूरी लास्ट है, यहाँ छोर तक की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या आर कहलाता है। और जो पूरा क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरा जो है ए व्यास डी डायमीटर कहलाता है, ठीक है। तो मान लिया बिंदु ए मान लिए, इसी को बिंदु ए माने, बिंदु ए से लेकर के चल करके बिंदु ए तक वापस आने में, मतलब बिंदु ए से चल कर बिंदु ए पर ही वापस आने में जो लगा गया जो दूरी है, ये ए से लेकर के पूरा एक चक्कर लगाने में जो दूरी है, जितना लगा है वही दूरी है 2πr, और उसी को ही परिधि बोलते हैं। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है। और ये क्या है, बिंदु ए से, या फिर यहाँ पास मान ली कोई भी बिंदु से स्टार्ट करते हैं, मान ली यहाँ से यहाँ, तो यहाँ इसका है त्रिज्या है, तो ये भी तो त्रिज्या है, सभी क्या है बराबर होती हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसी को क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी दूरी क्या है बराबर रहते हैं, ये क्या है, इसको परिधि बोलेंगे। केंद्र बिंदु से परिधि की दूरी हमेशा क्या है, त्रिज्या के बराबर ही रहेगी। तो यहाँ वृत्त की परिधि 2πr होता है। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखिए जो व्यास होता है, ठीक है, जो व्यास होता है हमारा, व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुनी त्रिज्या होता है। इसी क्या लिख सकते हैं, d बराबर 2r लिख सकते हैं। त्रिज्या को अगर r से दर्शाते हैं तो यहाँ से 2r की जगह में क्या लिख सकते हैं, इसको पाई 2r लिख सकती हूँ इसको, तो इसको पाई d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि को पाई d लिख सकते हैं, क्योंकि व्यास हमारा व्यास बराबर 2 गुनी त्रिज्या होता है। अब अगर त्रिज्या का मान निकालेंगे, यहाँ से त्रिज्या का मान निकालते हैं तो क्या होगा, d/2 बराबर r हो जाएगा। त्रिज्या का मान मतलब क्या होता है, जो त्रिज्या है व्यास का आधा होता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमको 7 दिया है, अगर r का मान दिया है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिज्या क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए करके बोलेगा, तो हम क्या करेंगे, 2πr में हम डायरेक्ट मान रखेंगे, r का मान 7, तो 2 गुणित पाई का मान क्या होता है, 22/7 रहता है, ठीक है। मतलब परिधि, ठीक है, परिधि को सरकमफेरेंस और व्यास को d, ठीक है, दोनों का जो अनुपात होता है वो एक निश्चित मान होता है। वो मान क्या कहलाता है, पाई कहलाता है। इसका मान 22/7 होता है, एक निश्चित मान होता है, या फिर 3.14 में आंसर, ठीक है। तो इसका मान क्या है, परिधि और व्यास के अनुपात को का एक निश्चित मान रहता है, उसको ही पाई बोलते हैं, और इसका मान इतना रहता है। अब देखिए r का मान 7 रखेंगे, हमारे पास यहाँ पर 7 मान, तो 7 से 7 कटेगा, तो यहाँ पास गुना है ना, r क्या है गुना में है, तो 7 से 7 कट ही गया, तो 22 और 2 का गुना 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, वृत्त की परिधि है।